नमस्कार दोस्तों, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने 3 महत्वपूर्ण प्राणायाम शेयर किए हैं। उससे मैंने आपको बताया है कि मैंने एक वीडियो शेयर की है पूरी डिटेल नॉलेज के लिए। कपालभाति जो प्राणायाम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, उसे कैसे किया जाता है, क्योंकि उसकी बेसिकली मैंने बहुत सारी क्वेरीज लोगों के माइंड में देखी, तो उसी की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। कपालभाति कैसे करना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है नाक से रिलेटेड, नाक में सांस छोड़ने वाला। सेकंड जो पार्ट है वो है कि हम सांस जो छोड़ते हैं तो लेने का क्या करना है, सेकंड क्वेरी। एंड द थर्ड क्वेरी है कि पेट की पोजीशन, पेट हमारा सांस लेते समय और छोड़ते समय किस पोजीशन में होना चाहिए। तो ये तीनों जो भी कंसेप्ट हैं, जो क्वेरी है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली क्वेरी है नोज की। तो देखिए, आप सबसे पहले जब कपालभाति करना है, आपको बहुत ही रिलैक्स मोड में एकदम रिलैक्स हो जाना है पूरी बॉडी से, माइंड एकदम हैप्पी, चेहरा पूरा खिला हुआ, आराम से आपको बैठ जाना है इस पोजीशन में, या फिर जो पोजीशन आप इस तरीके से भी इस पोजीशन में बैठ के भी कपालभाति को कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। मैं अभी सुखासन में बैठ के आपको बता रही हूँ, तो आपको बहुत ही आराम से बैठ जाना है। जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है नोज का। तो आपको बैठ के सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लेनी है, अपने अंदर सांस भर लेनी है। देन आप देखिए, मेरे नोज पे ध्यान दीजिएगा और उसे देखिएगा कि उसकी पोजीशन कैसी रहती है। तो देखिए, आपने देखा कि जो मेरा नोज है, वहां मैं सांस को एकदम से लेने के बाद छोड़ना शुरू कर रही हूँ। तो नाक का जो पोजीशन है वो यही है कि सांस गहरी आपने भर ली और नाक से जो है आपने उस सांस को छोड़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सांस लेने के बाद हमें कंटिन्यूअस सांस छोड़नी होती है कपालभाति में। तो लोगों की ये क्वेरी होती है, लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि सांस ले ली तो हम कैसे कंटिन्यूअस छोड़ सकते हैं। वो तो 2 सेकंड में या 3 सेकंड में हमारी सांस पूरी जो अंदर भरी है वो खत्म हो जाएगी। तो हम वापस सांस लेनी है या नहीं लेनी है। तो देखिए, ये जो बात है वो एक बहुत ही सहज सी ये क्रिया है। सहज क्रिया का मतलब, जब आप सांस ले लेते हैं और छोड़ना शुरू करते हैं, तो वो नेचुरली आपके अंदर सांस आप ले भी रहे होते हैं। वो अनकॉन्शियसली आप धीरे धीरे सांस ले भी रहे होते हैं, वो आप एहसास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो सिर्फ कंटिन्यूअस छोड़ नहीं रहे उस सांस को जो आपने भर लिया है। आपको छोड़ते समय नेचुरली वो हल्की हल्की जो सांस है अंदर आपकी जाती भी है। तो ये जो सेकंड कंसेप्ट है, इसको आपको समझ लेना। नाउ थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो लगता है, मैंने बहुत सारी पॉपुलेशन में जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मैंने ये प्रॉब्लम देखी है, लोगों को समझ नहीं आता है। यही बात है कि पेट की पोजीशन, पेट को कैसे, आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी को करते हुए, तो किस तरीके से पेट एकदम अंदर कर लेते हैं। तो आपको कई बार आपने देखा होगा कि कपालभाति एक्चुअली करना कैसे है, पेट का क्या होना चाहिए, पेट कैसे अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो देखिए, जब आप सांस ले लेते हैं, बहुत अच्छे से आपने सांस भर ली, फिर जब आप सांस छोड़ना शुरू करते हैं, तो जब आप छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। छोड़ते समय वापस मैं बता रही हूँ, आपका पेट अंदर जाना चाहिए। अंदर को जो है आपकी वायु जो है वो पेट रिलीज होना चाहिए अंदर की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने सांस ली, मैं आपको दिखा रही हूँ करके। अब सांस को छोड़ना है तो आप लोगों को पेट को अंदर करना है। तो देखिए, जब मैं सांस को छोड़ रही हूँ तो मेरा पेट अंदर जा रहा है, अंदर और बाहर। अंदर और मतलब छोड़ते समय आपका पेट जो है वो अंदर होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई लोग जो है बहुत गलत तरीके से करते हैं। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं। मैं आपको रॉन्ग तरीका भी करके दिखाती हूँ। पहले तो इस तरीके से बैठ जाते हैं, कमर बिल्कुल सीधी नहीं रखते, जो बहुत जरूरी है। और इस तरीके से बैठने के बाद भी सांस ले लेते हैं और वो पेट को बाहर फुलाते हैं। हमें पेट को बाहर नहीं, हमें पेट को अंदर की तरफ फुलाना है, अंदर की तरफ ले जाना है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। नाक की सांस लेने के बाद छोड़ने में सांस लेने का क्या होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप आपके अंदर जाएगी, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है पेट की। तो वापस से मैं आपको दिखा रही हूँ करके, पेट अंदर जाना चाहिए सांस छोड़ते समय। देख लीजिए वापस ध्यान से।
तो देखिए इस तरीके से आपको कपालभाति को करना है। आप इनिशियली करते हैं तो 10-20 स्ट्रोक्स ही कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ब्रीथिंग की हमें हैबिट नहीं होती सही तरीके से लेने की, इसलिए हम उसे कर नहीं पाते। बट यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमेन एज वेल। तो आप कंटिन्यूअस इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप 1 मिनट तक कर पा रहे हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपको लगेंगे ही नहीं, आपको ब्रेक्स भी नहीं लेना पड़ेगा और इतना इफेक्टिव प्राणायाम आप करने लग जाएंगे और अपनी बॉडी को हेल्दी बना के रखेंगे। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखिए और कपालभाति को अपने जीवन में अपनाइए, योग और ध्यान को अपने जीवन में अपनाइए, स्वस्थ और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।